हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एहतेवक पालन। गाइस, मेरा नाम ललित है। तो गाइस, आज हम बेसिक एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने बताया है और आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि डेटा रिव्यू और फॉर्मेट सेल, सपोर्ट्स फिल्टर, और टूल बार्स, वार्प टेक्स्ट, मतलब कैसे इनको यूटिलाइज करें, कैसे इसको यूज़ करें। यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स इन द एक्सेल। आई गाइड यू द स्टेप बाय स्टेप। लेट्स गो टू द एक्सेल शीट। ओके गाइस, मैं आज अपनी शीट पर आ चुका हूँ। सो देख सकते हैं गाइस, एक ब्लैंक शीट है और इसके अंदर यहाँ पे डेटा भी है। यू नो आई गो ऑन दैट डेटा। सो मैं आपको बताऊँ डेटा कैसे वर्क करता है। आज आपको मैं एक बेसिक बता रहा हूँ कि ऑप्शंस आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, सबसे पहले आता है टेक्स। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। आई कैन चेंज द टेक्स हेयर। व्हाट यू डू हैव टू डू गाइस, यहाँ पे जाइए, कैलिबरी में जाइए। ठीक है, इसको लाइट कर दीजिए। ओके, मेंशंस कर दीजिए। आप देख सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट चेंज हो रहा है। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट चेंज होते हैं यहाँ पे। आप अगर आप इनको लार्ज करना चाहते हैं, देखिए गाइस, लार्ज कर दीजिए, नंबर से लार्ज होते हैं। अच्छा, ओके गाइस, मैंने यहाँ पे डाला माय नेम इस ललित। अब आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, देखिए, यू कैन एस बोल्ड, आप इसको बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, इटैलिक, यू अंडरलाइन। ठीक है गाइस, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन हटाना है तो यू कर, इस पर क्लिक करिए। इटैलिक हटाना है, सेम। बोल्ड, सेम। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे जैसे गाइस देख सकते हैं, ये फॉर सेल्स एंड रोस है। मैं यहाँ पे इस पूरे सेल्स और रो को, कॉलम और रो को सेलेक्ट करता हूँ। आई वांट टू क्रिएट एन ए बॉर्डर। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बॉर्डर का ऑप्शन है। बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। आप यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं गाइस। देखिए, मैंने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ठीक है, आपको देखिए टॉप बॉर्डर अप्लाई कर दिया, देखिए टॉप पर आ जाएगा। तो मोस्टली गाइस क्या होता है यहाँ पे, ऑल बॉर्डर्स, अगर गाइस अगर आप बॉर्डर, यू वांट टू अप्लाई बॉर्डर्स। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉर्डर्स मैंने अप्लाई किए हैं, मोस्टली कंपनीज के अंदर ये जो ऑल बॉर्डर्स यूज़ होते हैं। सो यू कैन यूज़ एज पर यू कन्वीनियंट दैट वट यू वांट टू अप्लाई ऑन द एक्सेल शीट। ठीक है गाइस, मैंने आपको बताया बॉर्डर कैसे काम करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं अपना नाम ललित लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे देख सकते हैं दो चीज़ें, एक है फिल कलर, ठीक है, एक है फॉन्ट कलर। अब मैं यहाँ पे फॉन्ट अपने कलर या नेम, जो मैंने नेम लिखा है टेक्स, यहाँ पे आप कुछ भी आप कलर दे सकते हैं। देखिए सही, मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ब्लैक कर सकते हो। अब आप पूरे अब आप इस पूरे रो को, ये गाइस ये रो है, ये रो है, और इसे कॉलम बोलते हैं। ठीक है गाइस, मैं इस रो को कलर फिल करना चाहता हूँ। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे इस रो को फिल करा। गाइस हमेशा ध्यान रखिए गाइस, मैंने यहाँ पे रो को फिल किया है, टेक्स्ट को फिल नहीं किया। अगर आप टेक्स्ट फिल करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट कलर में जाइए। आप यू कैन चूज़ एस ब्लू। देखिए ये ब्लू हो गया। ठीक है गाइस, मैंने फ़ॉन्ट का बताया। अब गाइस देखिए ये होता कि, ये देखिए, ये देखिए, ये इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, ये यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, यू कैन इंक्रीज एंड यू कैन डिक्रीज एज वेल्स। ओके गाइस, आप फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, ठीक है, ये आपको ऑप्शंस बताया मैंने, यहाँ पे बताया। अब आ जाते हैं गाइस, ये है मिडिल अलाइन। अब आप देख सकते हैं गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे डाला डेट, ठीक है, नेम, ओके, फॉर्मेट, ओके, नंबर्स, कॉन्टैक्ट। ठीक है गाइस, एज यूजल्स मैंने एक डेटा फील्ड किया है आपको बताने के लिए हाउ टू यूज़ इट। सो आपको वी वांट टू अलाइन दैट रोज। सो गाइस हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हेयर, देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। आप इसको अप कर सकते हैं, यू कैन पुट डाउन एंड यू कैन मिडल। ठीक है गाइस, आप इसको ये लेफ़्ट में कर सकते हैं, मिडल, ठीक है, एकदम राइट, और इसको मिडल में कर सकते हैं। यहाँ पे मिडल लेफ़्ट राइट आप इसको यूज़ कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस ये है क्या। अब यहाँ पे किसके एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए, ये जो मेरा टैक्स है, अगर मैंने इसको बड़ा किया गाइस, ये देखिए ये मेरा एक टैक्स है। आई वांट कि एंटी क्लॉकवाइज मैं इसको करना चाहता हूँ। आप सीधा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए। ठीक है, आप इसको
वर्टिकल, ओके, वॉप, ठीक है, रोटेट, एज पर यू वांट, आप कुछ भी कर सकते हो और कैसे भी इसको चेंज कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब ये बताता हूँ गाइस, ठीक है। अब वॉर्प टैक्स का मतलब क्या होता है गाइस, ये देखिए, ये जो वॉर्प टैक्स का मतलब होता है, वॉर्प टैक्स का मतलब यूज़ होता है गाइस कि आप नंबर्स देख रहे हो, ये नंबर्स प्रॉपरली वर्ड्स के साथ, द नंबर हैज़ नॉट बीन अलाइंड विद अ प्रॉपर नंबर्स, ठीक है। सो इफ़ यू यूज़ वॉप टैक्स, सो जो ऑटोमेटिक नंबर्स हैं गाइस, वो ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएंगे, ओके। लेट्स, ये देखिए वॉप टैक्स क्या, ये देखिए, जो जो टैक्स है, ये टैक्स है, ये वर्ड्स का फॉर्म है गाइस, वो एकदम अलाइंड हो जाते हैं व्हेन यू क्लिक ऑन द वॉप टैक्स, यू हैव टू सिलेक्ट ऑन दैट। देखिए, जैसे मैंने नाम डाला ललित, ठीक है, आई क्लिक ऑन दैट, ऑन, ओके, आई चूज ऑन दैट, आई क्लिक ऑन द वॉप टैक्स, देखिए ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। अच्छा गाइस, ये है मर्ज एंड सेंटर, अब इसका क्या यूज़ होता है गाइस, देखिए मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट किया मर्ज सेंटर, पहले बस होता क्या, देखिए मर्ज सेंटर का मतलब ये होता है, हम कोई भी अगर डेटा फिल करते हैं तो उसको मर्ज सेंटर करते हैं, उस डेटा रॉ और सेल्स को ब्लैंक कर देता है। देखिए, मैंने पहले तो आपको कैसे यूज़ करना, हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू अप्लाई द मर्ज सेंटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, पहले आप ये सेलेक्ट कीजिए, जो भी आप नेम एंटर कर, इतना सेलेक्ट किया, जस्ट क्लिक ऑन द मर्ज एंड सेंटर्स, देखिए ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया। नाउ यू कैन फिल द डेटा, यू कैन एंटर द डेटा, ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, अब यू कैन यूज़ इट, ओके। अब आ जाते हैं गाइस जर्नल पर। अब ये जर्नल है क्या, देखिए जर्नल मीन्स ये एक नंबर्स है, सॉरी। अब मैं यहाँ पे जर्नल पे, आप जहाँ पे इसको नंबर में देखिए, जैसे मैंने 1 2 3 यहाँ पर टाइप किया, ठीक है, मैं नंबर्स पे जाता हूँ, देखिए नंबर्स पे मैंने क्लिक किया तो ये पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ये करेंसी में बदल जाएगा। देखिए, ये जो ऑप्शंस गाइस देख रहे हो, इस ऑप्शंस को, द ऑप्शन यू आर सीइंग विच मीन दैट यू कैन यूज दैट ऑप्शंस फॉर द नंबर्स, एंड you can apply that this options for changing the numbers like rupees, dollar values, okay, नैनो नंबर्स, इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में यूज़ कर सकते हो, देखो शॉर्ट डेट, डेट कर दिया, अब आपको डेट करना है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी नंबर डाला तो देखिए डेट आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने डेट पे सिलेक्ट कर रखा है। मैं जनरल पे आ जाऊँ, जनरल पे आ गया, ठीक है। लॉन्ग डेट पे आ जाइए, लॉन्ग डेट आ जाएगा, टाइमिंग पे आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज पे आ जाएगा। अब गाइस, जैसे ये नंबर है, जैसे मैंने 50 लिखा है, मैंने 15 यहाँ पे एंटर किया, मैं यहाँ पे परसेंटेज करना चाहता हूँ, ये देखिए परसेंटेज पे आ जाता हूँ मैं, परसेंटेज आ गया। तो आप इसको कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ये देखिए सिंपल। अगर आपको लगता है कि भैया मुझे परसेंटेज अप्लाई करना है, आपको लगता है यार मैं कीबोर्ड पे क्या, फिर शिफ्ट, और यू थिंक दैट यू फील वेरी ऑकवर्ड दैट यू प्रेस ऑन शिफ्ट एंड परसेंटेज नंबर, व्हाट यू कैन डू, सिंपल यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, सिंपल यहाँ परसेंटेज पे जाइए, परसेंटेज आ गया, क्लिक कीजिए। अब गाइस ये देखिए फॉर्मेटिंग कंडीशंस होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये देखिए ये एक टेबल है, ठीक है गाइस, मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहले मैं दोबारा से इसको क्लीन कर दिया, जैसे मैंने डाला डेट, नेम, ईमेल, कांटेक्ट, ओके। अब आप यहाँ पे ये चूज़ कर दीजिए, आपने व्हेन यू नो आपने इस रोज़ को सेलेक्ट किया। अब आई वांट टू अप्लाई टेबल, तो मैं इसे टेबल पे अप्लाई करना चाहता हूँ। आप सिंपल गए, टेबल पे क्लिक किया, एंटर, देखिए जैसे ही मैंने टेबल पे क्लिक किया तो ये टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी इस टेबल का कलर दे सकते हो, आई चूज़ क्लिक ऑन दैट, ठीक है गाइस, मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक इंसर्ट सेल करना है, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट में गया, सेल पे गया, मुझे एंटायर रो चाहिए, देखिए एक रो एक और आ गई, ठीक है। उसी तरह से आप रो को डिलीट कर सकते, सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस देखिए, अब डेटा पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आया। अब ये, अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यू कैन सी दैट इन ऑटो सम्स, ठीक है गाइस,
अब इसको आप इसको सम, एवरेज, काउंट, मैक्स मिन कर सकते हो। अब मुझे सम करना है, मैंने यहाँ पे सम करना है गाइस, मैं सम पे गया, यहाँ पे मैं गया सम पे, चूज़ किया, सम किया, देखिए सम हो गया। ठीक है गाइस। आई वांट टू एवरेज, एवरेज आ गई। ठीक है। आई वांट काउंट नंबर्स, काउंट नंबर्स आ गया। आई वांट मैक्स, मैक्स आ गया। आई वांट मिनिम, मिनिम आ गया। आप देख सकते हैं इस ऑप्शन को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा ओके, ठीक है। आप इसको डाउन कर सकते हो, ये देखो डाउन हो गया। आप, ठीक है, आपने ये सब कुछ, मैंने यहाँ पे फिल अकॉर्डिंग टू यू, आप देख सकते हैं कि डेटा सारा कैलकुलेशंस हुआ, यहाँ पे मैंने ऑटो सम फार्मूला यूज़ किया। अब आप इसको क्लीन करना है तो सिंपल सी बात है, आपको क्लियर करना पड़ता है ये डेटा। आप सिंपल से सिलेक्ट किए, क्लियर पे गए, क्लियर ऑल, देखिए सारा डेटा क्लियर हो गया। आपने जो भी प्रैक्टिस किया, अब आप सोचोगे यार मैं सब कुछ सेलेक्ट करूँगा, यू थिंक दैट आई विल सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट, नो। आप गए सीधा क्लियर पे गए, सारा क्लियर डेटा हो गया। अब गाइस देखिए, तो गाइस आप देख सकते हैं कि अब मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर एंड सॉर्ट। अब सॉर्ट फिल्टर्स का यूज़ क्या होता है गाइस, देखिए जो फिल्टर और सॉर्ट होता है वो ए टू जेड, जेड टू एक्स, मतलब जो भी एक नंबर्स हैं वो अलाइंड हैं, मतलब अलाइन नहीं है वो, एक सीरियस वाइज नहीं है। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आई वांट दैट कि ए से जेड तक पूरा अलाइन हो जाए, तो सॉर्ट पे गई गाइस, यहाँ पे ए टू जेड सॉर्ट कर दिया। देखिए आप देख सकते हैं पूरा ए से लेके जेड तक नंबर, ये जो मेरा नेम है, अलाइंड हो गए। अब अगेन आप इसको जेड टू ए कर दीजिए, देखिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस पे आता हूँ बेसिक सैलरी पर, दोबारा से आप गए। अब ये देखिए, ये जो है ना, देखिए गाइस, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स को ए टू जेड अलाइन करेगा। अब यहाँ पे टेक नंबर्स हैं, यहाँ पे नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा गाइस, देखिए स्मॉल, आप चाहते हो कि जो स्मॉल से लार्ज तक गए, मतलब मैं चाहता हूँ कि स्मॉल वर्ड्स, स्मॉल नंबर से लार्ज तक पहुँचे, तो आपको सॉर्ट करना होता है। मैंने सॉर्ट पे गया और एक्सपांड द सिलेक्शन, देखिए स्मॉल से मेरी सैलरी लार्ज तक गई है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि लार्ज से, अब मैं चाहता हूँ गाइस लार्ज से स्मॉल तक आ जाए। अब फिल्टर, सॉर्ट फिल्टर में गए, लार्ज टू स्मॉल कर दीजिए, देखिए आ गए वापस। ठीक है, तो गाइस मैंने ये पूरा आपको एक सेक्शन बताया एक्सेल में कैसे यूज़ होता है। अब आ जाते हैं इंसर्ट पे। अब गाइस देखिए इंसर्ट पे यहाँ पे जो है, यू कैन यूज़ एज पिवट टेबल्स। ठीक है, पिवट, अब पिवट टेबल्स, तो गाइस मैं आपको पिवट टेबल के लिए अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, और बना रखी है, आप एक बार जाके देख लीजिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये टेबल है गाइस, देखिए जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, टेबल पे गए गाइस, सॉरी, टेबल पे क्लिक गए, एंटर किया, देखिए टेबल आ गई। ये पहले टेबल नहीं थी गाइस, पहले टेबल नहीं थी, देखिए मैं यहाँ पे टेबल पे गया और मैंने टेबल पे क्लिक किया, कहाँ गया, इंसर्ट एंड देन टेबल, देखिए टेबल बन गई। ओके गाइस, तो टेबल यूज़ कर अब ये देखिए यहाँ पे टेबल के बारे में मैंने आपको बताया। मैं आपको बताऊंगा पिक्चर्स, हाउ यू कैन ऐड पिक्चर्स। सो बेसिकली गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक रो को सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ। आप सिंपली गए इंसर्ट पे गए, देखिए आपने कोई भी पिक्चर पिक्स ली, जैसे मैंने फ्लावर्स की ली, गए देखिए, देखिए आप कुछ नीचे गए, इसको स्मॉल कर दीजिए। मैं स्मॉल वाली पिक्चर पे आता हूँ, सॉरी वो बड़ी पिक्स थी तो एडजस्ट में दिक्कत हो गई। देखिए जैसे ये सिंपल है, ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए छोटा कर दिया मैंने, मैंने इसको बिल्कुल स्मॉल कर दिया, ये देखिए। आ, ओके, ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल पिक्चर का ऑप्शन है। अब यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट है, पिक्चर फॉर्मेट के अंदर अब इसको डिज़ाइन दे सकते हो। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन दे दिया मैंने गाइस, देखिए कुछ भी आप अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने पिक्चर अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस,
अच्छा, मैं इंसर्ट पे बता रहा था फंक्शन पे। अब यहाँ पे गई शेप है, यहाँ पे शेप देना चाहते हो, शेप पे गए, कुछ भी आपने शेप लिया, डिज़ाइन किया, देखिए शेप बन गया। अब यहाँ पे अपना टेक्स्ट एंटर करने लग जाइए। तो यहाँ पे आप कुछ भी आइकन चूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब ये स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट का मतलब क्या होता है गाइस, देखिए जो स्मार्ट आर्ट होता है, ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, इफ़ यू आर वर्किंग एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन ऑफिस, योर बॉस से दैट के एक चार्ट क्रिएट्स करो दैट यू वांट टू प्रेजेंट द डेटा टू द बॉस टू द ऑफिस, ओके। आपको क्लाइंट को एक डेटा प्रेजेंट करना है। तो सिंपल सी गाइस, आप यहाँ पे, आपको मैं बताता हूँ, इंसर्ट में गए, सॉरी, स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में आपने कोई भी लिया ना, ओके देन देखिए ये एक फिक्स आ गया यहाँ पे, देखिए नाउ यू कैन ऐड अकॉर्डिंगली। आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो और डेटा प्रेजेंट करके दिखा सकते हो, ठीक है गाइस। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो आप एक, आपको जाके आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा गाइस इसकी। अब ये गाइस रिकमेंडेड चार्ट्स है। अब रिकमेंडेड चार्ट्स क्या होता है गाइस, देखिए यहाँ पे, चलो मैं आपको, देखिए चार्ट्स आ गया, देखिए। तो ये चार्ट्स कैसे काम करता है गाइस, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया, चार्ट पे गया, देन ओके, ये देखिए सारा मेरा चार्ट्स ओपन हो गया, ठीक है। और मैप्स, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जाइए, एक बार एक्सप्लोर करिए। लाइन लाइन चार्ट पे आ जाइए। मैं मैंने इसको सेलेक्ट किया और लाइन चार्ट पे गया और देखिए, सॉरी, ठीक है, स्लाइजर है। ये अभी आगे का डेटा मैं आपको बताऊंगा। सीट है। स्लाइजर क्या होता है गाइस, देखिए अब स्लाइजर का मतलब क्या होता है, अभी मैं इंसर्ट पे आपको बता रहा हूँ। एक स्लाइजर है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि इसका एक स्लाइस बन जाए। स्लाइस का मतलब होता है गाइस कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे आप क्लिक करोगे तो वो उसका, जैसे ये एक ये एक नंबर है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरे रॉ का डेटा मुझे दिखे, तो मैंने स्लाइजर पे क्लिक किया, देन कॉलम वन एंड देन ओके, देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने E12 345 का डेटा मैंने क्लिक किया, सारा डेटा आ गया। तो ये गाइस बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इसको यूज़ करते हैं लोग, और इसको हम यहाँ से काट सकते हो। दोबारा से आई रिपीट, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको गाइस। आपको इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाके आप कोई भी डेटा सेलेक्ट कीजिए। इस मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, यानी कॉलम ए को मैंने सेलेक्ट किया। स्लाइसर पे गए, अब ये देखिए कॉलम 1 2 3 4 5, जैसे मैंने 3 को यूज़ करता हूँ, 3 को, क्या आ गए। अब मैं मीडियम पे क्लिक करता हूँ, देखिए तो सारा डेटा आ गया। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इंसर्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। ये है टैक्स। अब गाइस ये टैक्स का मतलब क्या होता है, देखिए आप काम कर रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ पहले। आपको लगता है कि भैया मुझे यहाँ पे कुछ नोट्स बनाना है, तो सिंपल सी, आप मर्ज नहीं करना चाहते डेटा को, तो आप सिंपल सी गए, इंसर्ट पे गए, आपने टैक्स किया और सेलेक्ट किया, देखिए टैक्स आ गया। आप कुछ भी अपना डेटा फिल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अपने कोडिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस ये है हेड एंड फुटर ऑप्शन। हेड एंड फुटर ऑप्शन का मतलब क्या होता है, देखिए हेड एंड फुटर ऑप्शंस क्या होता है कि शीट्स को डिवाइड कर देता है। ये हेड है, ये हेड है, ठीक है गाइस, और नीचे फुटर है। तो यहाँ पे अब अपना देखिए तीन, तीन कॉलम में डिवाइड हुआ है। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट हेड एंड फोल्डर, देखिए तीन कॉलम में डिवाइड किया गया। यहाँ पे अपना कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। ठीक है, ड्रॉ, तो देखिए गाइस ये ड्रॉ का ऑप्शन है। मैं आई वुड नॉट रिकमेंडेड कि ड्रॉ मीन्स दैट इफ़ यू आर वर्किंग, एंड ड्रॉ मीन्स दैट यू कैन यूज़ एज टू पेंटिंग लाइक, मैंने इसको क्लिक किया, ड्रॉ समथिंग लाइक दैट। सो गाइस ड्रॉ जो ऑप्शंस है ये यूज़ नहीं होता है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपको अपने अकॉर्डिंग आपको लगता है ड्रॉ यूज़ कर सकते हो, मैं आई वुड हाईली रिकमेंडेड, डू नॉट यूज़ टू दैट ड्रॉ ऑप्शंस। ये एक पेंट का ऑप्शन होता है, ओके गाइस। पेज लेआउट पे चलते हैं। पेज लेआउट पे आप इसको देखिए मर्ज कर सकते हैं और कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। लैंडस्केप में चाहिए देखिए तो लैंडस्केप में आ जाएगा। मैं इसको लैंडस्केप, ठीक है। फॉर्मेट डेटा,
अब गाइस देखिए, ये एक शॉर्ट वाला तो आपको मैंने शुरू में बताया था, और अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, देखिए क्या होता है। शॉर्ट बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ से डुप्लीकेट मैं बताता हूँ गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे सेम डुप्लीकेट वैल्यू डाली है, मैंने यहाँ पे फिर डुप्लीकेट वैल्यू डाली है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करूँ। तो गाइस मैं देखिए यहाँ पे गया, मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक किया, देन ओके। जो भी गाइस देखिए, कौन सा कॉलम है, कॉलम 5, कॉलम 5 पे क्लिक किया, देखिए गाइस डुप्लीकेट जो भी वैल्यूज थी सारी हटा दी। तो इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू को। मैं आई रिपीट, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप गए, आपने इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया। अब आप चाहते हो कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, आपको लगता है यार मुझे, आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, यू थिंक कि आई वांट टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज विच इज़ अननेसेसरी, दैट यू थिंक दैट इट्स फाइंडिंग वेरी डिफिकल्टी। सो आप व्हाट यू कैन डू दैट, कि आप डेटा पे गए एंड यू सी दैट रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यू, आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, सो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इट विल बी ओपन डायलॉग रिमूव डुप्लीकेट्स, विच कॉलम यू वांट टू यूज़, कि मैं 5 कॉलम में यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने गई इसको क्लिक हटाया, क्लियर, देखिए डुप्लीकेट वैल्यू सारी चली गई। ओके गाइस, आई होप दैट यू आर बेटर इन लर्निंग, दैट आई होप दैट आई एम एक्सप्लेनिंग वेल, तो आप कुछ सीख रहे हो। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं गाइस, देखिए फ्लैश फिल होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ठीक है, मैंने एक क्लिक किया और मैंने इसको गाइस नीचे लेके आया, वैल्यूज़ को नीचे आया। अब देखिए गाइस, यहाँ पे एक ऑटो फिल का ऑप्शन है, फिल सीरीज, देखिए सारी वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली फिल कर दिया, विच इज़ कॉल्ड फ्लैश फ्लैश फिल। ओके गाइस, अच्छा गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए डेटा वैलिडेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू मस्ट लर्न, एंड ये डेटा वैलिडेशन एवरी कंपनीज में यूज़ होता है। आई होप यू मस्ट लर्न एंड यू मस्ट बी अप्लाई, आपको ये आना चाहिए, यू शुड लर्न। सो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि आपने डेटा सेलेक्ट किया, मैं बता रहा हूँ, डेटा सेलेक्ट किया, जैसे मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद, नोएडा, जयपुर। अब आपको गाइस ये ना इसी कॉलम पे फिल करना है मैनुअली। तो आप चाहते हो कि भैया, मैं आप चाहते हैं कि दैट आई डोंट वांट टू फिल मैनुअली, आई वांट दैट आई वांट टू अप्लाई डेटा वैलिडेशन, मैं क्लिक करूँ तो ये जो सारी वैल्यूज़ है, ये जो जो मैंने डेटा फिल किया, ये ऑटोमेटिकली आ जाए। मैं आप रिपीट दोबारा बता रहा हूँ, डेटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि यू वांट टू फिल द डेटा ऑटोमेटिक, यू व्हेन यू क्लिक ऑन, आप क्लिक करो तो द डेटा फिल ऑटोमेटिकली फिल, वो डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। आपको कोई भी एक कॉलम या रो पर सेलेक्ट करना, मैंने इस रो पे सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गया, डेटा वैलिडेशन में क्या आप देख लो, आपको यू कैन सी एक डायलॉग बॉक्स खुला, डेटा वैलिडेशन। गाइस देख सकते हैं, जैसे सेटिंग का ऑप्शन है, यू कैन सी दैट सेटिंग ऑप्शन, आपको अलाउ में जाना है, यू हैव टू गो दैट अलाउ एंड सेलेक्ट लिस्ट। जब आप लिस्ट सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है गाइस, आप क्लिक करो। अब गाइस देखिए, यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो गया है। देखिए जो डेटा मैंने यहाँ पे फिल किया था वो ही इस रो में आ गया है। मैंने दिल्ली, मुंबई सेलेक्ट किया। हाँ, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ गाइस, सॉरी, आपको दोबारा से बता देता हूँ। मुझे यह कहाँ तक आपको डेटा वैलिडेशंस लगाना है, मुझे डेटा वैलिडेशन लगाना है G4 से लेके G20 तक। ओके, एंड इस रो पे अप्लाई करना है। डेटा वैलिडेशन पे गए गाइस, क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशंस, यू कैन सी सेटिंग एंड बिलो यू कैन सी द एनी वैल्यू, और आपको लिस्ट में सेलेक्ट करना है जो आपको डेटा फिल करना है। अब ये यहाँ से सेलेक्ट की, आप सोर्स पे आपको कर्सर रखना है, सोर्स पे कर्सर रखे और इसको सेलेक्ट किया, देन ओके। ये देखिए गाइस, यहाँ पे यहाँ तक मेरा डेटा वैलिड हो गया, अप्लाई हो चुका है। देखिए सेकंड रो में, थर्ड एंड नोएडा। तो आप देख सकते हैं गाइस कि मेरा जो डेटा वैलिडेट है, मैंने यहाँ तक
G19 तक अप्लाई किया है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो गाइस। तो यहाँ तक मैंने डेटा तक आपको बता दिया है। रिव्यू में आप जाके देख सकते हो व्यू। गाइस ये थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी, एक एक्सेल की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है। गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पिवोट टेबल, यहाँ पे एक मैंने टॉपिक मिस किया था सेकंड में इंसर्ट में, पिवोट टेबल, कि ये पिवोट टेबल और रिकमेंडेशंस पिवोट टेबल्स क्या होती है। गाइस मैंने ऑलरेडी एक पिवोट टेबल पर वीडियो बना रखी है। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी रिकमेंडेशंस पिवोट टेबल्स, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो गाइस ये मेरी थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी एक्सेल के ऑप्शंस के बारे में, कि ये सारे टैब कैसे यूज़ करते हैं। मैं आपको यूज़ रिकमेंडेड करूँगा, गो ऑन दैट एक्सेल एंड फिल डेटा एंड स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ करो। आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो गाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।